हेलो स्टूडेंट्स, मणिमोहन सर्वा मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। क्लास 12th के इस लेक्चर्स में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल का स्टडी करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट का फर्स्ट वीडियोस और साथ में रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का सेकेंड वीडियोस दो एग्जाम्पल्स के साथ में, एक एग्जाम्पल थ्योरीज के अंदर में लिया और एक एग्जाम्पल और के साथ में आपका स्टडी आप कर चुके हैं। आज इन इंटरवल की बात करेंगे स्टूडेंट। अब डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल दो टाइप के होंगे, इसमें फर्स्ट का स्टडी करेंगे। यहां फर्स्ट में लेंगे डिफरेंशियबिलिटी इन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जिस प्रकार से हम लोग कंटिन्यूटी का स्टडी किए थे। पहले कंटिन्यूटी का स्टडी आप अगर पूरी लेक्चर्स को देखेंगे तो एक पॉइंट के लिए किया गया, फिर बाद में ओपन इंटरवल के लिए किया गया, फिर बाद में उसके फर्दर क्लोज्ड इंटरवल के लिए किया गया और फिर डोमेन के लिए किया गया। यहां भी जो हम डिफरेंशियबिलिटी का स्टडी कर रहे हैं वो पहले एट ए पॉइंट का स्टडी किए और बीच में एक टॉपिक आया कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बीच का रिलेशन, और फिर ओपन इंटरवल में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट, और तब फिर डिफरेंशियल फंक्शन की बात करेंगे। तो इसका डिफिनेशन है डिफरेंशियबिलिटी इन एन ओपन इंटरवल, ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल a to b is said to be differentiable in open interval a to b if f is differentiable at each and every point of open interval a to b। अब ये डिफरेंशियबिलिटी हम लोग चेक कर रहे हैं किसी ओपन इंटरवल में स्टूडेंट। तो इसका डिफिनेशन कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन जो है ओपन इंटरवल में पहले डिफाइंड होना चाहिए। अगर वो फंक्शन डिफाइंड है तब तो डिफरेंशियबिलिटी का चेक करेंगे, और अगर फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइंड ही नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी चेक ही नहीं होगा। तो फंक्शन पहले ओपन इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए, और जब डिफाइंड होगा तो डिफरेंशियबिलिटी इन ओपन इंटरवल ए टू बी कब होगा? जबकि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट एंड ईच एवरी पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ओपन इंटरवल ए और बी के प्रत्येक पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए स्टूडेंट। मतलब जस्ट ये इमेजिनेशन आप करो, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन है स्टूडेंट, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ये ओपन इंटरवल में डिफाइंड है स्टूडेंट, यहां ओपन इंटरवल है फंक्शन का। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है। अब ये फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो कहता है कि प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब एक एक पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक, तो जहां भी चेक करोगे यहां एक यूनिक टेंजेंट होते चल जाना चाहिए। जैसे आप इस पॉइंट पर चेक करेंगे, जितने भी पॉइंट इसके अंदर में होंगे, प्रत्येक पॉइंट पर अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा स्टूडेंट, प्रत्येक पॉइंट पर,
जितने भी पॉइंट होंगे प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट पर अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, इस प्रकार से इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है एग्जिस्ट करेंगे और सभी पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तब उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे कि वह फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। फिर वही प्रश्न उठता है कि क्या फिर सर मैं पूरे इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो इसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल को चेक करना संभव नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे? तो ये देखोगे कि वह फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट कहां है, कहां उसे चेक करना है। तो उसके चेक करने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, कुछ लिस्ट हम आपको देंगे जो फंक्शन किस इंटरवल में आपके पास में, किस इंटरवल में फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, उस लिस्ट का प्रयोग करेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज का प्रयोग करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। इस सभी का स्टडी करके हम लोग फाइनल चेक करेंगे कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो तत्काल डिफिनेशन के रूप में अगर ये देखना हो तो हम कहेंगे कि अगर ए से बी तक फंक्शन डिफाइंड है तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और अगर फंक्शन का ग्राफ आप खींच लेते हो तब ऐसी स्थिति में तो चेक करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस मामले में आसान हो जाएगा स्टूडेंट कि आपको यह क्लियर हो जाएगा कि उस फंक्शन में कहां कौन बन रहा है, कहां शार्प एज है, कहां ब्रेकिंग पॉइंट है, कहां गैप है, कहां होल है, कहां जंप है। किसी प्रकार की बात आप उसमें से फिगर में आपसे पता चल जाएगा तो आपको जस्ट तुरंत बता देंगे कि वह फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है और किस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ग्राफ अगर आप बना सकते हैं उस फंक्शन का तो बहुत आसान है। तो कहने का अर्थ है कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर होगा ओपन इंटरवल में, तब आप उसे ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल कहेंगे। अब सेकंड है स्टूडेंट डिफरेंशिएबिलिटी इन एन ओपन इंटरवल के बाद सेकंड है क्लोज्ड इंटरवल के लिए आएंगे। इन क्लोज्ड इंटरवल इन क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे। अब क्लोज्ड इंटरवल में क्या है स्टूडेंट कि ए फंक्शन एफ इज, या डिफाइंड भी लिख देते हैं, डिफाइंड ऑन closed interval a to b is said to be differentiable in open interval a to b if, अब देखिए क्या है, ए फंक्शन f is defined on closed interval a to b is said to be differentiable in open interval। अब देखिए जस्ट इमेजिनेशन इसका एक ग्राफ से कीजिए स्टूडेंट। ये फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में, ये इस प्रकार का फंक्शन है और क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है, मतलब ये भी पॉइंट इंक्लूड है स्टूडेंट और ये भी पॉइंट इसका इंक्लूड है, ये दोनों पॉइंट इसका इंक्लूड है स्टूडेंट। अब ये दोनों पॉइंट आपका इंक्लूड है। अब इस दोनों पॉइंट में क्या है कि आप यहां भी चेक करेंगे और यहां भी चेक करेंगे, मतलब इसके एंड पॉइंट पर भी चेक करेंगे स्टूडेंट। तो चूंकि हमें क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में चेक करना है तो फंक्शन ए के जस्ट लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और फंक्शन बी के राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि हमें स्टडी करना है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में। तो यहां से तो आपके पास में राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और बी पर आपके पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ए पर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे स्टूडेंट इफ नंबर 1 f is differentiable
एफ इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम राइट की ओर जा रहे हैं, इधर फ्रॉम राइट एट यक्स इक्वल टू ए। मतलब आप यहां कहेंगे कि दैट इज लिमिट यक्स टेंस टू ए प्लस, बेसिक डिफिनेशन से लिखते हैं एफ एक्स माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई यक्स माइनस ए इक्वल टू, ये इक्वल होना चाहिए एफ डेरिवेटिव ऑफ ए का स्टूडेंट। और अगर ये नहीं समझते हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव को भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव में कि लिमिट एच टेंस टू 0, अब इसे ब्रेक कर देते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव को, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई एच कर लीजिए, स्टूडेंट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर ये स्टूडेंट हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तब ऐसी स्थिति में हम फंक्शन को कहेंगे कि वो एफ डैश ए मत कीजिए, इंड पॉइंट पर आप याद रहने फाइनाइटली एग्जिस्ट कर दीजिए, ये ज्यादा बढ़िया है। अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट, तब हम आपको कहेंगे कि यह फंक्शन इंड पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल है। अब ए पर आपने चेक किया, अब आप बी पर चेक करोगे, ये कंडीशन नंबर सेकेंड। अब स्पेस हमारे पास नहीं है, तो कंडीशन नंबर सेकेंड। चलिए अब स्टूडेंट हम बी पर आ गए। तो आप लिखेंगे बी पर है हम लोग स्टूडेंट, तो एफ इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम लेफ्ट एट यक्स इक्वल टू बी। यक्स इक्वल टू बी पर आप लेफ्ट से चेक कर रहे हैं, मतलब आप यहां इस साइड से आ रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि यहां आप अब डायरेक्ट लिख देते हैं एच टेंस टू 0 लेफ्ट में है, बी पॉइंट से है, बी माइनस एच माइनस एफ बी और डिवाइडेड बाई आपके पास में माइनस एच एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर यहां भी एग्जिस्ट आपका फाइनाइटली करेगा, तब आप कहेंगे कि बी पर आपके पास में एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट। अब आप थर्ड में आइए, दोनों इंड पॉइंट पर आपने चेक कर लिया, अब इसके ओपन इंटरवल में चेक करेंगे। एफ इज थर्ड में एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, या एट कर लीजिए, एट ईच पॉइंट और इन ओपन इंटरवल ए टू बी। मतलब आपके पास में यहां जब क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे तो 3 कंडीशन से स्टूडेंट आपको चेक करना है। पहला कंडीशन, ए पर एग्जिस्ट करना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव, बी पर एग्जिस्ट करना चाहिए स्टूडेंट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और साथ में इसके बीच में ओपन इंटरवल पर प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन आपका जो है स्टूडेंट डिफरेंशिएबल है। तो ये आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज्ड इंटरवल का डिफिनेशन हुआ। अब हम लोग स्टूडेंट थर्ड नंबर में आ रहे हैं। अब हम लोग डिफरेंशियल फंक्शन की बात करेंगे, डिफरेंशियल फंक्शन की बात करेंगे।
डिफरेंशियल या डिफरेंशिएबल भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएबल फंक्शन लिख दो। डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात करेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है? तो अगर कोई फंक्शन, अब फंक्शन है तो उसका डोमेन भी होगा। अगर इंटायर डोमेन पर, माने जो फंक्शन का डोमेन है, तो वो इंटायर डोमेन में अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशिएबल हो जाए, तब उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन कहेंगे। मतलब यहां आप डिफिनेशन लिखेंगे, ए फंक्शन f(x) is said to be differentiable function, is said to be differentiable function if it is differentiable at each point in its domain, अपने डोमेन पर। तो अपने डोमेन पर फंक्शन प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाए, प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा स्टूडेंट, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन कहेंगे। अब देखिए, अगर आप पूरी लेक्चर्स को ये हमारा देखे होंगे, आज तो लेक्चर्स इसका डिफरेंशिएबिलिटी पर थर्ड लेक्चर्स है। अगर पूरे लेक्चर्स को आपने देखा होगा स्टूडेंट, तो सबसे पहला स्टडी हमने किया एक पॉइंट पर, फंक्शन के एक पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया। और जब आपको पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आया, तब फर्दर आपने ओपन इंटरवल में चेक किया, और ओपन इंटरवल पर जब आपने चेक करना सीखा तो आप क्लोज्ड इंटरवल पर चेक किया, और जब क्लोज्ड इंटरवल पर सीखा तो फंक्शन के डोमेन पर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक किया। और अगर फंक्शन अपने डोमेन पर डिफरेंशिएबल होगा स्टूडेंट, तभी उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन कहेंगे। और जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तभी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड होगा, मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं स्टूडेंट। और हम लोग करते क्या है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन सीखते हैं। हमें यह मालूम ही नहीं है कि वह फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पॉइंट पर या किस इंटरवल में आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यह ज्ञात ही नहीं है, और डिफरेंशिएशन सीधे कर रहे हैं। तो अगर आप इसके स्टडी की बात देखते हैं, तो पूरी थ्योरी का सारांश हमारे पास है। नंबर 1 में देखिए, हमने कहा कि ये एक फंक्शन लेते हैं स्टूडेंट, ये फंक्शन है y = f(x). तो इसमें क्या किए हम लोग, इस फंक्शन को y = f(x) में किसी एक पॉइंट पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक किया स्टूडेंट। ये एक पॉइंट पर इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक हुआ, ये पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक किए तो हमने कहा कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल होता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। प्राइम ऑफ a माइनस इक्वल टू f डैश ऑफ a प्लस होगा। उसके बाद जब फर्दर हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट, तो क्या किए हम लोग कि आप ओपन इंटरवल में इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया। मतलब अब आप इसके प्रत्येक पॉइंट पर आ गए। यहां हमने कहा कि ईच पॉइंट इन ओपन इंटरवल a to b, माने डिफरेंशिएबल होना चाहिए। f इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन ओपन इंटरवल। अब ये आपने स्टडी किया। फिर फर्दर नंबर 4 में हमने क्या किया कि क्लोज्ड इंटरवल के लिए फंक्शन का स्टडी किया स्टूडेंट, माने ये भी पॉइंट इसमें इंक्लूड था
ये। तो यहां क्या आया, जब क्लोज्ड इंटरवल के लिए स्टडी किए, ये ए और बी है, y इक्वल टू एफ एक्स। अब क्या आया है यहां स्टूडेंट, यहां हमारे पास ये फाइंड हुआ कि लेफ्ट यहां से राइट एग्जिस्ट किया, ए प्लस एग्जिस्ट, वो भी फाइनाइटली, नंबर एक कंडीशन फाइनाइटली, नंबर बी कंडीशन लेफ्ट है, बी माइनस एग्जिस्ट फाइनाइटली, नंबर सेकंड कंडीशन आपने लिया। और नंबर थर्ड में कहा कि ये यफ जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यफ इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए टू बी, मतलब शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। तो ये तीन कंडीशन अगर आपका होता है तो फंक्शन को क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल करेंगे। ये एट ए पॉइंट का आपने स्टडी किया था, यहां ओपन इंटरवल के लिए स्टडी किया, इन ओपन इंटरवल, और उसके बाद स्टूडेंट यहां क्लोज्ड इंटरवल के लिए स्टडी किया, इन क्लोज्ड इंटरवल, और तब यहां फिर फर्दर पूरे डोमेन पर आए, जिसे हम लोग, यही मेन है यहां, जिसे हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन के नाम से जानते हैं। आइए, अब जो फंक्शन था उस फंक्शन का स्टूडेंट हम फाइनल पूरे डोमेन पर स्टडी करेंगे, जितना भी डोमेन इस फंक्शन का है। मान लो कि ये फंक्शन यहां से यहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो पूरे डोमेन पर इसकी स्टडी करेंगे। अगर ये पूरे डोमेन पर, मतलब यफ जो है इज डिफरेंशिएबल, यफ इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, अगर पूरे डोमेन पर स्टूडेंट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। मतलब एक सिस्टमैटिक स्टडी है ये। पहले पॉइंट से आप इंटरवल में आएंगे, ओपन में आएंगे, ओपन से क्लोज्ड में आएंगे, क्लोज्ड के बाद आपका डोमेन पर जाएंगे। जब पूरे डोमेन पर डिफरेंशिएबल होगा तब उसे हम डिफरेंशिएबल फंक्शन कहेंगे, और तब फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो फिर हम प्रॉब्लम में आएंगे, उस समय फिर इस पर, अभी तो हम लोग थ्योरीज कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम पर आएंगे स्टूडेंट, तो उस समय पूरी बात फिर एक एक पॉइंट का हम लोग रखेंगे कि हां ये कंडीशन हो रहा है। अब जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और जब डेरिवेटिव होगा तो फिर उसका डिफिनेशन होगा, फिर उसका कुछ मीनिंग होगा, मीनिंग ऑफ, जिसे हम कहेंगे रेट ऑफ सेंस। तो फिर आप डेरिवेटिव चैप्टर में जाकर उसका मीनिंग पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है उसको पढ़ाएंगे, तो फिर फर्दर डिफिनेशन आपका बनेगा स्टूडेंट। अब आप एक लिस्ट तैयार करें कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लिस्ट ऑफ, अच्छा ये कैपिटल लिख दिए, चलो कोई बात नहीं। लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएबल, लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन का लिस्ट तैयार करते हैं स्टूडेंट। एक तरफ आप फंक्शन लिख लो और दूसरे तरफ आप इंटरवल ले लो। इंटरवल इन विच एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। नंबर एक, आप पॉलिनोमियल, अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो है, ये पॉलिनोमियल का मीन्स है पॉलिनोमियल फंक्शन लिख रहे हैं, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक का स्टूडेंट, मतलब पूरे रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल होता है। कांस्टेंट फंक्शन, अब ये जो कांस्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट, ये भी पूरे रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टूडेंट, ये भी पूरे रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल होता है। अब लॉगरिदमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन,
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अपने प्रत्येक पॉइंट पर, डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। चलो उसे भी मेंशन करो। नंबर 4, लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन यहां लिख देते हैं, ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन। अब ध्यान रखना है डोमेन, अगर तुम्हारे पास जैसे एग्जांपल में लॉग x टू बेस e है तो इसका डोमेन 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा स्टूडेंट। इसके लिए आपको एक एग्जांपल हमने रखा, अगर ये बेसिक्स फंक्शन है तब इसका डोमेन ये हो गया। तो अपने डोमेन पर लॉगरिदमिक फंक्शन जो भी है, लॉगरिदमिक फंक्शन अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल में आ जाओ। अब नंबर 5, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। और ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस भी जो है इस पॉइंट इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन पर स्टूडेंट कंटिन्यूअस होता है। अब सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम बताते हैं, जैसे आप साइन एक्स ले लो, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो गया स्टूडेंट। एफ एक्स इक्वल टू आप कॉस एक्स ले लेते हो, इसका भी डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो गया। थर्ड, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स लेते हो तो इसका भी आपका माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो गया, माइनस यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 होता है। ये n बिलोंग्स टू इंटीजर। एफ एक्स इक्वल टू आप कॉट एक्स ले लेते हो स्टूडेंट, तो जो भी उसका डोमेन है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू n पाई, ये और n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है स्टूडेंट। आप एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स ले लो, तो सेक एक्स का भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 2n + 1 π/2। ऐसे आप कॉसेक ले लो स्टूडेंट, तो सभी का आपको याद रखना पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल टू आप कॉसेक एक्स लेते हैं, इसका भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू n पाई होता है स्टूडेंट। ये तो इस प्रकार से, और n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ये लिखे नहीं है सब जगह, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो आप इस प्रकार से अपने डोमेन पर, ये जितने भी उसका डोमेन है उस सभी डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। उसी प्रकार से आप इनवर्स में भी जाएंगे स्टूडेंट। 5 के बाद आप 6 में आ जाएं, नंबर 6 में आ जाए। जैसे आप इनवर्स के लिए कहेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की बात करेंगे तो यहां भी कहेंगे इस पॉइंट इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर स्टूडेंट ये कंटिन्यूअस होगा। तो अब इसका भी आपको डोमेन याद रखना होगा। चलिए अब एक बातें और रह गई इसकी थ्योरी में, थ्योरम्स क्या है। नंबर 1, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर differentiable function at x equal to a, then याद रखना बहुत अनिवार्य है इसे, फिर इसे भी रॉल्स और लैग्रेंज थ्योरम में एप्लीकेबल होगा। ये इसका थ्योरम्स, नंबर 1, इसका जो प्लस है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये भी डिफरेंशिएबल होगा, इज डिफरेंशिएबल
एट यक्स इक्वल टू ए, यक्स इक्वल टू ए पर ये भी डिफरेंशिएबल होगा स्टूडेंट। नंबर सेकेंड आप माइनस कर लो, इज डिफरेंशिएबल, ये भी आपका स्टूडेंट डिफरेंशिएबल होगा एट यक्स इक्वल टू ए। अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो इसका प्रोडक्ट भी स्टूडेंट डिफरेंशिएबल होगा एक्स इक्वल टू ए पर। डिवीजन करते हो तो आपको डिवीजन में एक बात याद रखना है, जी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहां लिखेंगे डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए प्रोवाइडेड जी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन सभी डिफरेंशिएबल होगा। डिवीजन में एक बात याद रखना है, प्रोवाइडेड जी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर आप एक यहां नंबर सेकंड करते, एक आप डिफरेंशिएबल ले लो और एक नॉन डिफरेंशिएबल ले लो। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड gx is differentiable, gx is non-differentiable at x equal to a, then अब एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल लिए हैं और gx को आप नॉन डिफरेंशिएबल लिए हैं, मतलब एक डिफरेंशिएबल है और सेकेंड आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो सम होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, और माइनस बी जो आपका होगा स्टूडेंट वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। लेकिन प्रोडक्ट इसका डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। मतलब आप प्रोडक्ट का अगर इसका लैंग्वेज लिखेंगे तो एफ एक्स इंटू जी एक्स में और मे नॉट बी नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अब देखिए स्टूडेंट, अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो प्लस माइनस प्रोडक्ट और डिवीजन भी डिफरेंशिएबल होगा, और डिवीजन में एक ध्यान रखना है, जी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर एक डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो प्रोडक्ट और माइनस मतलब डिवीजन, डिफरेंस, एडिशन और डिफरेंस तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन प्रोडक्ट में यह डिफाइंड नहीं होता है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या फिर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर प्रोडक्ट है तो आप नॉन डिफरेंशिएबल में कभी भी ऑप्शन में निशान नहीं लगाएंगे। तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट आप चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। अब इसके थ्योरम्स नंबर थर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट। थ्योरम्स नंबर थर्ड, अब दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल लेते हैं। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स is non-differentiable at x equal to a, then नंबर एक, एफ एक्स प्लस जी एक्स, अब इसमें डिफाइंड नहीं है, मे और मे नॉट बी नॉन डिफरेंशिएबल, not be non-differentiable at
यक्स इक्वल टू ए। सेकेंड स्टूडेंट, माइनस बी आप जो लेते हैं वो भी आपका मे और मे नॉट बी नॉन डिफरेंशिएबल एट यक्स इक्वल टू ए होगा। और प्रोडक्ट भी एफ एक्स इंटू जी एक्स में और मे नॉट बी नॉन डिफरेंशिएबल एट यक्स इक्वल टू ए होगा स्टूडेंट। तो ये तीन थ्योरम्स हमारे पास में इसके हैं, तो ध्यान रखना है अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसका प्लस मतलब एडिशन करेंगे, दोनों फंक्शन का एडिशन या डिफरेंस या प्रोडक्ट ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, आप एफ एक्स और जी एक्स को चेक करें, प्लस माइनस और इनटू में ऑलवेज कहेंगे कि डिफरेंशिएबल होगा। डिवीजन में यह देख लें कि जी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन आपका जो है डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर दो फंक्शन में एक डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट प्लस और माइनस दोनों फंक्शन का एडिशन और डिवीजन सब्सट्रैक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जबकि प्रोडक्ट हमें डिफाइन नहीं हो पाता है कि वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा या फिर डिफरेंशिएबल होगा। मतलब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट के केस में आप उसका बेसिक तरीके से जो आपका डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है उसके द्वारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के उसके डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे, डायरेक्ट आप ऑप्शन नहीं लगाएंगे। और अगर दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो ऐसी स्थिति में प्लस माइनस और प्रोडक्ट किसी भी केस में आप ये नहीं कह सकते हो कि फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। माने कि दोनों फंक्शन आपका अगर नॉन डिफरेंशिएबल है स्टूडेंट, तो तीनों केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन आपका जो है डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अभी इस लेक्चर्स में हम लोग थ्योरम्स को जाने, लिस्ट हम लोग एक कलेक्ट की है स्टूडेंट, जिसमें हम लोग ये डायरेक्ट जो बेसिक फंक्शन है उसका लिस्ट कलेक्ट किए कि किस इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल है, और साथ में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े इंटरवल के लिए स्टूडेंट, और फिर डिफरेंशियल फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन का स्टडी हम लोग स्टूडेंट किए इस वीडियोज में। इस प्रकार से जो डिफरेंशिएबिलिटीज की थ्योरीज है वो थ्योरी समाप्त हो जाता है स्टूडेंट, और इसके साथ हम इस वीडियोज को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में एक एक कर हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रॉब्लम्स को, सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट देखेंगे, और वीडियोस को हम समाप्त करते हैं स्टूडेंट। यहां वीडियोस को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।